नमस्ते दोस्तों। आपने टाइटल पर पढ़ा होगा कि हमें एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, हमको पता है, हम लोग को ये पता होता है कि हमारा मंजिल क्या है, लेकिन जानते हुए भी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कारण यह है कि हम इस दुनिया के माहौल में, जो माया जाल के माहौल में जी रहे हैं, हम लोग उसी में फंस के रह जाते हैं। जो ये आकर्षण का केंद्र है, ये धरती जो आकर्षण का केंद्र है, हम उसी में फंसते चले जाते हैं और अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण यह है दोस्तों कि हम एक दूसरे का दिखावा करते हैं, हम एक दूसरे को देखकर करते हैं कि वो ऐसे कर रहा है तो हम भी करें, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं पहचान पाते हैं। हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं लगा पाते हैं कि असल में सही क्या है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सभी धर्म में एक गुरु होते हैं, सभी धर्म के अपने अपने गुरु होते हैं और वो यही बताते हैं कि अपने आप को प्रभु से जोड़िए, क्योंकि प्रभु कहीं दूर नहीं है, वो आपके नज़दीक ही हैं, वो आपके अंतरात्मा में हैं, जो आपको रोशनी जला सकते हैं, जिससे आप ज्योत जला सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं पहचान पाते हैं दोस्तों। हम लोग बाहरी दुनिया में खोजते चलते हैं कि कहाँ सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। हम लोग और दलदल में फंसते चले जाते हैं। हम लोग को ये जानते हुए कि हम लोग को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हम लोग को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा किसी का करना चाहिए, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। ये जानते हैं कि ये सही है, लेकिन उसके बाद भी हम इसको अपना नहीं पाते हैं। हम गलत रास्ता पर चलते चले जाते हैं। हमको पता नहीं चलता है कि ये मंजिल हमको कहाँ ले जाएगा, किस गड्ढा में जाके गिराएगा। तो दोस्तों, अगर अभी भी समय है, हम लोग को सही रास्ता पर चलना चाहिए। हमें एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारा मंजिल ये धरती नहीं है दोस्तों, हमारा मंजिल प्रभु हैं। दोस्तों, हमारे इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य, शिव चर्चा के जनक साहेब श्री हरिंद्रानंद जी का कहना था कि हम इस धरती पर आए हैं, जिस तरह से हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और 8 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, जितना दिन के लिए जाते हैं और कपड़ा लेकर के जाते हैं बैग में कि हमको इतना दिन रहना है, और फिर लौट के अपने ही घर में आते हैं। उसी तरह हमारे लिए ये धरती वही है। हम जिस परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है, फिर हम लोग को वही परमात्मा के पास जाना है दोस्तों। हम लोग एक समझिए कि रिश्तेदार के घर ही आए हैं। उनकी बहू एक बार बोली थी कि पापा, हम लड़कियों का तो कहीं घर नहीं है, न मैके न ससुराल। मैके में हम लोग फादर के नाम से, भाई के नाम से जाने जाते हैं, और ससुराल में अपने पति के नाम से, अपने बेटा के नाम से जाने जाते हैं। तो वो यही बोले कि नहीं, सही माने में ये धरती किसी का नहीं है, ये घर किसी का नहीं है। हम झूठा बोलते हैं कि ये मेरा घर है, ये किसी का नहीं है। हम समझिए कि एक रिश्तेदार के घर आए हैं। 60 साल, 70 साल, 80 साल, इतना दिन से हम थोड़े ज़्यादा यहाँ रह सकते हैं। फिर हम लोग को लौट के वही परमात्मा के पास जाना है जहाँ से हम लोग आए हैं। तो दोस्तों, हम लोग परमात्मा के सानिध्य में रहें और अपनी अंतरात्मा के आवाज़ को सुने। जब इस धरती पर आए हैं, हम इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मनुष्य घर में हम इस धरती पर आए हैं, तो हम अच्छा सोचें, अच्छा करें कि हम जाने के बाद भी कोई कहे कि नहीं, कोई गया है इस धरती से। रहते हुए नहीं, मरने के बाद ही पता चलता है कि कौन व्यक्ति क्या करके गया है, और बोलता है लोग कि वो आदमी कितना अच्छा था या वो आदमी कितना बुरा था। जब अच्छा आदमी जाता है तो लोग कहता है कि बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं, लेकिन अब अगर हम इस धरती पर रह के बुरे काम करते हैं तो लोग हमें जाने के बाद यही करते हैं कि भले गए।
वो इस धरती का बोझ ही थे। तो दोस्तों हम लोग एक सच्चा इंसान बनने का कोशिश करें, और ये सच्चा इंसान हम तभी बन सकते हैं जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानने का कोशिश करेंगे, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जगाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग का समय आ गया है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जगाएं और एक सच्चा इंसान बने। और सच्चा इंसान हम लोग को प्रभु से जुड़ के ही हम बन सकते हैं, वही हम लोग को ये मंजिल तक ले जाएंगे। तो हमारा मंजिल वही है दोस्तों। तो आइए, रंजना का यही कहना है कि सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में सफल होइए। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए।